हुसैन साहब, जो पार्टी की लाइन है, मैं मान लेता हूं आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, तो जो पार्टी की लाइन नहीं मानता उसका भी तो खिलाफ एक्शन होता है ना, तब तो मानते हैं हम कि पार्टी की लाइन है। या कोई भी कुछ भी बोलता रहे, हुसैन साहब यहाँ पर बोल जाएं, राहुल गांधी भी आज तो पार्टी की पोजीशन पे नहीं है तो वो भी कुछ बोल देंगे, उनकी कैसे भरोसा करूंगा। हुसैन साहब, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह में क्या फर्क है पार्टी पोजीशन में, मुझे बताइए। देखिए पार्टी में जब रहते हैं, पार्टी की लाइन को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, पार्टी की लाइन को टो करना। मतलब राहुल गांधी पार्टी है, राहुल गांधी जो बोलेंगे वो पार्टी लाइन है, दिग्विजय सिंह बोलेंगे वो पार्टी लाइन नहीं है। बहुत सा देखिए पार्टी की लाइन जब आर्टिकुलेट होती है, उसको वो पार्टी की लाइन को आर्टिकुलेट करके उसके ऊपर स्टेटमेंट इशू करना, वो पार्टी का एआईसीसी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन है, उनकी जिम्मेवारी है वो। और वहां से जब स्पोक्स पर्सन जो पार्टी हेडक्वार्टर से जो बोलते हैं वो उनकी जिम्मेदारी होती है जी, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक बोले तो वो पार्टी लाइन हुई, कोई एक बोले तो पार्टी लाइन नहीं हुई। पार्टी लाइन आर्टिकुलेट करने के लिए, पार्टी लाइन लोगों के बीच में ले जाने के लिए वो एक अलग से हमारे पास डिपार्टमेंट है, उसके इंचार्ज जयराम रमेश जी हैं, उन्होंने हमारा क्लैरिफिकेशन और स्टेटमेंट उन्होंने इशू कर दिया। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की बात नहीं, जयराम रमेश जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, आप उसे ज्यादा दम देते हैं क्योंकि पार्टी लाइन जयराम रमेश बता रहे हैं ना। एक और बात हुई सर कि आप जो है लोग आप जी नहीं, देखिए जी बोलिए, आप बोले जी। नहीं, आप जो है इनकी लाइन ठीक है, उनकी लाइन ठीक है, ये है, ऐसा नहीं। हर पार्टी में अपना पार्टी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें चैनल्स होते हैं, उस चैनल्स के माध्यम से जो है ना बाहर बात लोगों के सामने बात रखी जाती है। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग हैं, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली पार्टी की लाइन लोगों के बीच में ले जाने के लिए और स्टेटमेंट्स इश्यूज करने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, उसको कहते हैं हम लोग मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। उसके हेड जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हमारे जयराम रमेश जी है, वो जनरली उसको आर्टिकुलेट, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अरे सर एक बार एक लाइन ऐड कर देते हैं। आप भी पार्टी लाइन बोल रहे हैं? नहीं, मैं पार्टी का हिस्सा नहीं, लेकिन मैं ऐड कर देता हूँ। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने बिल्कुल सही कहा। देखिए पार्टी, क्योंकि उन्होंने कहा टीवी पे, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो लाइन ली, क्योंकि वो वहां पर बैठे थे, वो लाइन जयराम रमेश जी ने आर्टिकुलेट किया। आपका सवाल बिल्कुल सही है, दिग्विजय सिंह जी भी एक एमपी है, राहुल जी भी एक एमपी है, पर राहुल जी ने सर राहुल जी ने जो पार्टी का लाइन है, जो खड़गे जी ने कहा, जो जयराम रमेश जी ने कहा, उसी को आर्टिकुलेट किया है। और इसलिए किया है क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया। अगर आप पत्रकार बंधु उनसे सवाल नहीं पूछते, वो नहीं कहते, आपने पूछा इसलिए उन्होंने जवाब दिया। नहीं देते तो हेडलाइंस क्या चलता, राहुल जी ने जवाब नहीं दिया, मुझे नहीं पता ना सर, पूछा इसलिए उन्होंने जवाब दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ जयसिंह साहब, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस में एक सांसद की कीमत वजन ज्यादा है, एक सांसद का वजन कम है। राहुल ठीक है, और राहुल डॉक्टर हुसैन, एक और सवाल मैं चाहता हूँ कश्मीर को लेकर, कश्मीर यात्रा पर हो रही, ठीक है, कश्मीर यात्रा पर राहुल जी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को लेकर जो है पुनर्वास की बात करेगी। तो सर कश्मीरी पंडितों की घटना हो गई 90 की, 19 जनवरी 1990, 33 साल हो गए। उसके बाद 10 साल तो मोटे तौर पर आपकी सरकार रही है, 5 साल 6 साल आप सरकार में साथ साथ रहे हैं। उससे पहले 5 साल आपकी सरकार रही है जिनके प्रधानमंत्री को पता नहीं आप मानते हैं कि नहीं मानते, नरसिम्हा राव को, लेकिन कुल मिलाकर 15-18 साल आप सरकार में रहे हैं। तब क्या किया कश्मीरी पंडितों पर कांग्रेस ने? देखिए कश्मीर का जो एक मुद्दा था, कश्मीर का पॉलिटिकल टर्मोइल जो हमारे देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो लगातार चल रहे हैं, वो ये हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स हैं। उस चीज़ को आप भले माने या ना माने, जो पार्टी आज सरकार में है वो माने या ना माने, ये हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स हैं। अब वो बोलते हैं ना, वो बर्थ पैंग्स जो होते हैं, उस तरह से जो लंबा थोड़ा चल गया वो तो है ही। लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कोशिश की है कि पीस, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे रहें, लव एंड ब्रदरहुड वहाँ पे प्रिवेल करें, और जो भी कश्मीरी वापस जाना था वो जाना चाहते थे, उसके पुनर्वास के लिए जो भी बातचीत कर सकती थी, जो भी लॉस लेके आ सकती थी, जो भी स्टेट में जो गवर्नमेंट्स थे, हमारे सेंटर में तो हमारी गवर्नमेंट भी, स्टेट में हमारी गवर्नमेंट मुझे लगता है बहुत कम टाइम के लिए थी इस बीच में, लेकिन उनको पुनर्वास करने के लिए जो भी पहल कर सकती थी, पहल करने की कोशिश की है।
अगर आप आज ये कह रहे हैं कि आज की सरकार बहुत कुछ कर दी है, मैंने ये इतना कहा ही कहना नहीं चाहूंगा। सर, आप सवाल गलत मैंने जितने आज की सरकार की तो पंडितों कोई पे बात ही नहीं अत्याचार की। जब चला था जी। उससे कोई नहीं नहीं उससे उस नहीं 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 मैं उसको भी ला रहा हूं ना, उसको भी ला रहा हूं क्योंकि आज जो सरकार दावा करती है पंडितों के नाम पे, कश्मीरी पंडितों के नाम पे फिल्में जो निकालती है, प्रमोट करती है, और डिवीजन जो माहौल वहां पे बहाल हो रहा था वहां पे जो है फिर और डिविजिव पॉलिटिक्स करती है, डिवीजन क्रिएट करती है, पोलराइजेशन करने की कोशिश करती है। आप इस पिछले 8 साल 9 साल में आप उठा के देख लीजिए, आर्टिकल 370 हटाने के बाद आप उठा के देख लीजिए कितने पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ है, कितना उनके ऊपर हमले हुए हैं, कितने वहां पे आतंकवाद बढ़ा है, कितने आतंकवादी घटनाएं वहां पे हुई है। उसके अलावा जो नॉर्मल लाइफ जो डिसरप्ट हुई है, आप इसको उठा के देख लीजिए। अब बार बार जो ये सवाल जो उठाती है सरकार, और मीडिया में भी बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस के रूल पे क्या हुआ था, जब ये क्यों नहीं हुआ, जब पुनर्वास नहीं हुआ। तो ठीक है, वो भी आप मैं चलो आज ये बोल भी दूं कि हम लोगों ने कोशिश की है, लेकिन बहुत सारा डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले। लेकिन जो लोग दावा करके देश भर में पूरा एक हंगामा खड़ा करके इस इश्यू को नेशनलाइज और इंटरनेशनलाइज करके जो सत्ता में आए, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका भी तो रिपोर्ट कार्ड पेश होना चाहिए। नहीं तो हम लगातार संसद के इसलिए तो हम अंदर सवाल ही कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड की मांग की है। कभी भी इस सरकार पिछले 9 साल में जो है रिपोर्ट कार्ड हो पे तो रखी नहीं। जी डॉक्टर हुसैन, इसीलिए हम ये प्रोग्राम ही कर रहे हैं, सवाल आज की सरकार से कर रहे हैं। वो तो आपने बात की तो हमने कहा कांग्रेस ने क्या किया। अभी कविंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो उनसे यही सवाल करेंगे। आप इससे नाराज मत होइए, मैंने सरकार का जवाब या सरकार का पक्ष रखा ही नहीं है, क्योंकि मैं नहीं हूं सरकार का पक्ष रखने वाला।